बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मुझे गुजरांवाला जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ एक बड़े अच्छे काबिल एहतराम हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो उनके साथ मिलने का मौका मिला। मैं उनका नाम खुद नहीं बता रहा, उन्होंने मुझे मना किया है। उनके साथ बैठे गपशप चल रही थी, बड़ा उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं हम जाके। उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हैरान कुन और बड़ा ही शानदार वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि हमारी एक बेटी है, मैं उसके बचपन के बारे में आपको बताता हूँ। छोटी थी तो 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ती थी, तो उस उम्र में उसको ना अल्लाह के घर देखने का शौक़ पैदा हो गया। तो उसने कहा कि अब्बू जान, मैंने अब अल्लाह का घर देखना है, मैंने उम्रा करना है। तो उसके लिए ना मुझे नहीं उसने बताया, ना ही अपनी अम्मी को बताया। उसको जो हम पॉकेट मनी देते थे स्कूल जाने के लिए, उसने वो जमा करना शुरू कर दी। करती रही। ईदों में हम उसे देते थे, ईदी देती थी, उनमें से चंद रुपये खर्च कर लेती, बाकी वो जमा कर लेती। रिश्तेदारों के घर जाते, वहाँ से पैसे मिलते, वो जमा कर लेती। हमें काफ़ी अरसे बाद जाके पता चला, और उसने वो भी अपनी वालदा को बताया। तो उसकी वालदा ने मुझे बताया कि ये बड़े अरसे से पैसे जमा करी और बहुत बड़ी रकम जमा कर चुकी है। तो खैर वक्त गुजरता गया, मैंने भी उसकी हौसला अफजाई की, बेटा आप जमा करो। तो मेरे हालात तो इतने नहीं थे कि मैं जो है वो उम्र को फिल वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन मैं अपनी बेटी का शौक़ दे के उसके लिए दुआ भी करता। वक्त गुजरता गया। बिल आखिर वो जवान भी होगी, और अल्लाह ने उसके पास इतने पैसे भी अल्लाह ने उसको दे दिए कि वो अब उम्रा कर सकती थी। उसने कहा, अब्बू जान मेरे पास अब पैसे जमा हो गए हैं, तो अब मेरी उम्रे की सेटिंग बनाएं, आप भी तैयार हों। तो ऐन उन्हीं दिनों में ये जनूबी पंजाब वाली साइड पे सैलाब आया हुआ था। तो मस्जिद में जुम्मे का दिन आ गया। जुम्मे के दिन मैं और मेरी बेटी जुमा पढ़ने चले गए। तो ये ख़वातीन वाली साइड पे थी। जुमा सुनते हुए जब उन्होंने बात की कि जी सैलाब आया है और वहाँ के लिए उन लोगों के लिए हम इमदाद जमा कर रहे हैं, अल्लाह ने इसके दिल को बदल दिया। वापस आई घर, अब्बू जान मैं वो जो जितने पैसे जमा किए ना वो सैलाब ज़दगान को देना चाहती हूँ। तो मैं एकदम शॉक रह गया कि कितने साल लगा के इसने पॉकेट मनी जमा की है, अब ये फौरी कैसे ही फैसला कर रही है। मुझे फौरी तौर पे समझ नहीं आई, लेकिन मैंने कहा ठीक है बेटा, अगर आप ये फैसला कर चुके हैं मुझे कोई हर्ज नहीं है। उसने कहा नहीं अब्बू जान, ये मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ, अल्लाह मुझे करवा देगा। कहते उसने मुझे पैसे दिए, मैंने वो जो सैलाब ज़दगान के लिए जो काम कर रहे थे लोग, उनको वो पैसे दे दिए। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे, मेरा एक दोस्त जो बचपन का दोस्त था, वो बुजुर्ग बताते हैं कि अभी कुछ दिन ही गुजरे थे, तो बचपन का एक जो मेरा दोस्त था वो आया। उसने कहा मैं अपनी बेटे के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूँ, तो आपकी बेटी भी जवान हो गई है। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं भी उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आपका बेटा जॉब कहाँ करता है? उसने कहा वो मक्के के अंदर जॉब करता है। तो कहते हैं हमने बात तय की, सारे मामला देखे, रिश्ता हुआ, सारी बात पक्की हुई है और शादी हो गई। आज मेरी बेटी मक्के के अंदर है, वो जब दिल चाहता है वो उम्रा करती है। मक्के के अंदर एक इंतहाई नेक और साले खामत के साथ अल्लाह ने साले शोहर उसको दे दिया है, और जब दिल चाहता है वो उम्रा करके वापस घर आ जाती है। तो सच्ची बात तो यह है कि इस वाक़े ने मुझे बहुत ज़्यादा झंझोड़ दिया और बहुत ज़्यादा मेरी तरबियत की है, और मैं चाहता हूँ ये वाक़या आप सब तक पहुँचाऊँ, और आप भी इस वाक़े को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी खातिर जो बंदा कुर्बानी देता है, उसने अपनी सारी जमा पूंजी दी, एक जुमा सुन के उसने जमा पूंजी दे दी। अल्लाह को कितना पसंद आया उसका फ़ैसला। अल्लाह ने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी के बारे में उसको कहा कि तुम अब मक्के के अंदर ही रहो, जितना दिल चाहता है जब दिल चाहता है उम्रा करो। तो अगर हम अल्लाह की तरफ से बरकतों का हसूल चाहते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी जेब को जो है वो अल्लाह के लिए जो ना वो खोल के रखा करें, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो मैंने आपके सामने बात रखी, इस पे हमें अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।